आपने अगर कभी होम लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन या कोई भी दूसरा लोन यहाँ पे लिया है, कोई भी दूसरा सरकारी लोन, तो आप ये बात जानते ही होंगे कि ढेर सारे दस्तावेज जमा करने के बाद भी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद भी जो आपका लोन है वो रिजेक्ट हो जाता है कई बार। लेकिन अब जो खबर आई है उसके हिसाब से सरकार ने खुद सरकारी बैंकों से कहा है कि बिना ठोस वजह के लोगों के लोन रिजेक्ट मत करिए। दरअसल केंद्र सरकार चाहती है कि देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यहाँ पे सरकारी जो योजनाएं हैं वो उनका फायदा पहुंच सके। लेकिन दिक्कत यह है कि जन समझ पोर्टल में उनके जरिए जितने भी आने वाले जो बड़ी संख्या के जो लोन हैं, जो लोन आवेदन हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं। यही वजह है कि अब वित्त मंत्रालय ने सभी तमाम जो सरकारी बैंक्स हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, पीएसबीज हैं, उनको साफ निर्देश दिया है कि जन समर्थ पोर्टल से आने वाले जो लोन आवेदन हैं उनको तेजी से प्रोसेस करें और बिना ठोस वजह के होने वाले जो लोन रिजेक्शंस हैं उनको भी कम किया जाए। अब सबसे पहले ये समझते हैं जन समर्थ पोर्टल है क्या। ये टर्म मैं बार बार यूज़ कर चुकी हूँ, इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ अलग अलग सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लोन के जरिए एक ही जगह आवेदन आप कर सकते हैं। मतलब अलग अलग वेबसाइट जाने से अच्छा है कि आप यहीं पर बैठे बैठे आराम से आवेदन कर सकते हैं जितने भी तमाम सरकारी योजनाएं हैं उनके लिए। पहले लोगों को अलग अलग योजनाओं और अलग अलग बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब क्या है कि अब एक ही पोर्टल पर जाकर ये पता लगाया जा सकता है कि आप किस योजना के लिए पात्र हैं और वहीं से आवेदन भी किया जा सकता है। अब इस पोर्टल के जरिए कई तरह के जो लोन हैं उनके लिए आवेदन किया जा सकता है। जैसे अगर कोई छात्र पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेना चाहता है, कोई छोटा कारोबारी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एमएसएमई लोन चाहता है, कोई किसान है एग्रीकल्चर लोन चाह रहा है, कोई अपना नया कारोबार शुरू करना चाह रहा है, बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा है और घर खरीदने के लिए उसको यहाँ पे हाउसिंग लोन चाहिए, या फिर रीन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए फाइनेंस चाहिए उनको। तो ये तमाम जो ज़रूरतें हैं हमारी, इनके लिए ही जन समर्थ पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि सरकार को अचानक इस कदम की ज़रूरत क्यों पड़ रही है उठाने की, कि आखिर मतलब अभी तक तो लोन रिजेक्ट हो ही रहे थे, अचानक से सरकार क्यों इस चीज़ के लिए इतना बड़ा कदम उठा रही है कि वो खुद कह रही है कि जब तक ठोस सबूत ना हो, कोई ठोस वजह ना हो, प्लीज़ इसे कैंसिल मत किया जाए। क्यों ऐसा हो रहा है? दरअसल सरकार की समीक्षा में सामने आया इस पोर्टल पर आने वाले लगभग 43%, 43% लोग जो हैं आवेदन उनके रिजेक्ट हो रहे हैं। यानी कि 100 आवेदनों में से करीब 43 लोगों को लोन मिल ही नहीं पा रहा। सरकार का मानना है जिन लोगों के पास सभी ज़रूरी दस्तावेज हैं, जो योजना की यहाँ पे पात्रता पूरी करते हैं, उनका आवेदन सिर्फ तकनीकी कारणों या फिर धीमी बैंकिंग प्रक्रिया है उसकी वजह से अटकना नहीं चाहिए। यही वजह है कि अब वित्त मंत्रालय ने यहाँ पे सरकारी बैंकों से कहा है कि जन समर्थ पोर्टल को अपने लोन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ बेहतर तरीके से जोड़ा जाए ताकि आवेदन सीधे बैंक के सिस्टम में पहुंचे और प्रोसेसिंग में यहाँ पे कम समय लगे। साथ ही लोन मंजूर होने के बाद पैसा जो है जारी करने, यानी कि जो डिसबर्समेंट होता है उसकी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो भी आपको तेज़ यहाँ पे करनी है। निर्देश ऐसे तेज़ करने के लिए दिए गए हैं। अब इसके अलावा बैंकों से ये भी कहा गया है कि ये जो वो जांच है वो ये जांच करें कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में आवेदन रिजेक्ट हो क्यों रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हैं, और जिन कारणों को सुधार यहाँ पे किया जा सकता है, जिनके ऊपर काम किया जा सकता है, उन्हें जल्दी ठीक भी किया जाए। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये सरकार की तरफ से कही गई हैं। हालांकि इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अब हर व्यक्ति जो है उसको लोन मिल जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का क्रेडिट स्कोर खराब है, उसकी आय पर्याप्त नहीं है, ज़रूरी दस्तावेज पूरे नहीं हैं, तो या फिर कोई भी ऐसी संबंधित योजना का जो पात्रता है वो पूरी नहीं करता है, तो उसका आवेदन पहले की ही तरह रिजेक्ट रह सकता है। सरकार का जो मकसद है, जो मोटिव है, सिर्फ इतना है कि योग्य लोग जो हैं, जो ये सारे जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहे हैं, सारे बॉक्सेस को टिक कर रहे हैं, उनको यहाँ पे अनावश्यक वजहों से लोन लेने में परेशानी ना हो और पूरी प्रक्रिया जो है, पूरा प्रोसेस जो है पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ और पारदर्शी बन सके। अगर ये व्यवस्था सही तरीके से लागू होती है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आम लोगों को मिलने वाला है। छात्रों को एजुकेशन लोन जल्दी मिल सकता है, छोटे कारोबारियों को बिजनेस शुरू करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप शुरू करने के लिए यहाँ पे फंड मिलने में आसानी हो सकती है। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
लोन प्रक्रिया पहले से आसान हो सकती है। यानी कि जिन लोगों को यहाँ पे वास्तव में लोन की ज़रूरत है, जो तमाम जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस रखी गई हैं वो पूरी भी कर रहे हैं, उनके लिए आने वाले समय में सरकारी योजनाओं के तहत लोन लेना पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा आसान और तेज हो सकता है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।